हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे स्वागत है। आज हम छठी से 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 58 को सॉल्व करेंगे। ये हिंदी मीडियम में है और ये 10 सितंबर के लिए आपकी वर्कशीट है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। नाम और क्लास टीचर का नाम। अब देखते हैं बच्चों की इस वर्कशीट में हमें जो कचरे होते हैं हमारे घर में निकलते हैं, सूखे और गीले कचरे, उनके बारे में कि उन कचरों का कैसे प्रयोग रिसाइकिल अगर करने लायक है कैसे तो फिर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे और उनको किस किस डिब्बे में डालेंगे और साफ़ सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो के अंत तक हमें आशा है कि आपको पूरा ये वर्कशीट समझ आ जाएगी और आप इसे पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ हम यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। देखिए बच्चों, साफ सफाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप देखते हैं हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, यानी पूरे प्रधानमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा ये चलाया गया है ताकि हम अपने आसपास साफ सफाई रख सकें। क्योंकि साफ सफाई नहीं रहती तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और वो बीमारियां फैलाते हैं और बहुत सारे लोगों को उससे मृत्यु हो जाती है, बीमार होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब हमें हानि होती है साफ़ सफाई ना करने से। इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्वयं के साथ साथ अपने वातावरण को भी साफ रखें। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसा कि मैंने बताया। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट भी बीमारी फैलाने वाले बहुत से सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अब गंदगी और कूड़े करकट में तो और ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये और ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए क्या है कि हमें घर को रोज़ाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हर एक कूड़ेदान में डाला जाता है। अब देखिए बेटा, क्या होता है कि अगर आप एक ही सारे कचरे को एक ही डिब्बे में डाल देते हो तो उससे हानि ये होती है कि जो उस कचरे को ले जाते हैं और जब उनको अलग करना पड़ता है, अलग से उनको समय देना होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मिल जाती हैं तो उसको अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए घर में ही जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित शहर हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कचरे का अगर कूड़ा निकला तो उसको दो भागों में बांट देंगे, सूखा और गीला। तो उससे क्या होता है कि जो साफ जो एमसीडी के जैसे दिल्ली में एमसीडी के लोग हैं या जो कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उन सबको आसानी होती है उन कचरों को अलग करना और उनको अलग करके वो फिर उनको जो उपयुक्त स्थान होता है जहाँ पे जाके उनको चाहे रिसाइकिल करने लायक है या उनको फिर से वो बहुत सारा उनको वेस्ट मैनेजमेंट जो इसे बोलते हैं उसके द्वारा उनको वो उनका प्रबंधन किया जाता है। अब देखते हैं कि जो दो प्रकार के कचरे होते हैं, तो एक तो गीला कचरा जिसे हरे कूड़ेदान में डालते हैं, सूखी टूटी बोतल आदि प्लास्टिक धातुएं ये सूखे कचरे होते हैं और ये नीले कूड़ेदान में डाले जाते हैं। अब ताकि इनका क्या हो सके, निपटारा। निपटारा मतलब इनको सही तरीके से निपटाया जा सके। जैसे कि गीले हैं, फल है, सब्जियां हैं, इनके जो छिलके हैं, इनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। इनसे कंपोस्ट बनती है या गांव में इनको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट खाद बनाने के ऐसे ही यंत्र होते हैं, यहाँ इनको डाल के और मिट्टी इनके ऊपर लगा दी जाती है। कुछ दिन बाद ये सड़ जाते हैं और वो खाद बन जाते हैं। तो यानी आपका कचरा जो है वो खाद के काम आ गया। ऐसे ही जो सूखे कचरे हैं उनको क्या करें, प्लास्टिक की बोतलें आपने कर दी, फेंक दी, तो उनको क्या करेंगे, जो कूड़े वाले लोग हैं उन्हें उठाएंगे, उनको अलग करेंगे और उनको फिर कंपनीज में भेज देंगे। वहाँ वो रिसाइकिल होके फिर वो नए 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 रूप में आ जाएंगे। प्लास्टिक है, ऐसे ही शीशे हैं, तो इन सब का क्या होता है, निपटान हो जाता है। यानी जो चीज़ें फेंकी जाती हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों का हम दोबारा प्रयोग कर लेते हैं, हम स्वयं या वो बाहर जब दूसरी कंपनीज के पास जाते हैं जो कूड़े वाले होते हैं, वहाँ से उनका एक पूरा प्रबंधन होता, सिस्टम होता है जहाँ से उनका वो निपटारा करते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल, कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या हम इनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, गांव में माताएं होती हैं या शहरों में भी, जैसे कपड़े हैं, शर्ट हैं, फट गए या पैंट है तो उसको क्या करते हैं, वो थैले सिल लेंगे या अन्य किसी काम में लगा लेंगे, पोंछे के काम में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास शीशे की बोतल है
आपने कोई सामान लाया, शीशे की बोतल बड़ी है, तो अब उसको फेंकने से अच्छा हम उसे देख लें, हो सकता है उसमें हम कोई अच्छी चीज़ रख लें जो हमारे काम में आए। तो उस जो बोतल हम फेंकते हैं उसकी जगह दूसरी बॉटल खरीद के लाते, वो बॉटल हमारे काम की आ गई। तो इस तरह से चीज़ों को हम रिसाइकिल कर ले रहे हैं, दोबारा उपयोग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक है, शीशा है, कपड़े हैं, इनको हमें इनका जो है ये वातावरण में नहीं जा रहे हैं और ये इनका हम दोबारा उपयोग कर ले रहे हैं। अब देखिए, इसी हिसाब से आपके पास प्रश्न आया। पहला प्रश्न है, आपके भाई ने कागज़ के टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में फेंकना है? तो कूड़ेदान दो हैं, एक सूखा और एक गीला। तो सूखा कूड़ेदान कौन सा है बेटा, और गीला? तो आइए देखते हैं ऊपर क्या है। गीला है ग्रीन यानी हरा, सूखा है ब्लू नीला। तो किस में डालेगा वो? सूखे यानी नीले डब्बे में। किस में? नीले डब्बे में। उन चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। उन दो चीज़ों के, तो आप दो चीज़ों के नाम लिखिए, जैसे शीशा, शीशे की बॉटल या शीशा भी रख ले, कपड़ा, आप पेन भी लिख सकते हैं। आपकी पेन मान लीजिए ख़त्म हो गई, तो आपने देखा फेंक रहे हैं, लेकिन उसमें दोबारा भी रिफ़िल लगती है, तो आपने उसकी रिफ़िल फेंक की, पेन का जो कवर है रख लिया, उसमें रिफ़िल लगा ली, तो आपने दोबारा उपयोग कर लेते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। अब सूखा कचरा आपके घर से क्या क्या निकलते हैं उनकी सूची बनाइए। जैसे देख लीजिए, आप मान लीजिए कागज़ है, कपड़ा, और क्या होगा? प्लास्टिक, शीशा, तो ऐसी ये चीज़ें हैं जो सूखे कचरे हैं। आपके घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। आप आज, जैसे आज के दिन में या 1-2 दिन आप अब ऑब्ज़र्व करिए कि क्या-क्या चीज़ें सूखा आपके घर में कचरा निकल रहा है और कौन सा गीला, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए माँ को। तो अब देखिए, आप चित्र बनाइए। कौन से चित्र? जो सब्जियां और फल किस वाले डिब्बे में जाते हैं? ग्रीन। किसमें? ग्रीन। ये बोले तो हरे में। तो अब हरे डिब्बे का आपको चित्र बनाना है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, तो आपको चित्र बना देना है। तो ये रही आपकी आज की वर्कशीट और उसका सॉल्व। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि साफ़ सफाई हमें करना है। अगर हम आप जागरूक हो गए तो हम अपने खुद को, अपने आसपास को साफ़ करके अपने समाज का और जिस समुदाय में हम रह रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा भला करेंगे। तो ये हम हमेशा ही, अगर आपके माँ मम्मी को ये चीज़ें नहीं पता है या आपके घर वालों को नहीं पता, आसपास कोई ऐसे कचरा फेंकता है, तो आप उसे समझाइए और बताइए कि कैसे कचरे को कहाँ फेंकना है, किस डिब्बे में कौन सा कचरा डालना है, किस डिब्बे में गीला और सूखा डालना है, और उनको कैसा, उनका जो रिसाइकिल करने वाले यानी जिनका दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको कैसे दोबारा उपयोग में लाना है। इससे आपको आपको खुद का काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी और आप देश समाज का बहुत भला करेंगे। धन्यवाद।